हेलो सोल फैमिली। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो में। और मैं हाजिर हूँ आपके लिए एक नई पिकअप आइल रीडिंग लेकर। तो हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग विद मेकिंग आइल्स। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है। यहाँ पर मैं 4 पाइलें एक साथ बनाऊंगी और टॉपिक है व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ। तो आपकी लाइफ का अगला अध्याय, आपके जीवन का अगला अध्याय क्या होगा, ठीक है ना। तो हम इसी बारे में आज इस रीडिंग में जानने की कोशिश करेंगे। ओके, तो देखते हैं क्या निकल के यहाँ आता है। तो पाइल 1, ओके, द गॉडेस ऑफ द मून कार्ड है। पाइल 2, डोर ऑफ पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। Pile 3 will be this envy card. And okay, pile 4, fifth chakra, Archangel Gabriel. ओके, तो पिक्चर्स पे जाइएगा, देखिए किस पिक्चर को लेकर आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं। उसी पिक्चर को एज ए पाइल आप चूज़ कर सकते हैं अपने लिए। और मैं यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट रख देती हूँ जिससे आपको आसानी रहे, ठीक है। तो फर्स्ट पाइल के लिए ये एक शंख है, ठीक है, नारायण शंख। तो इसको एज ए फर्स्ट पाइल हम रख लेते हैं। इसको यहाँ रख देती हूँ, ज़्यादा क्लियर दिख रहा है। तो सेकंड पाइल के लिए हम ये ब्लू और पर्पलिश क्रिस्टल है, तो हम इसको रखेंगे। थर्ड पाइल के लिए ये क्लियर क्रिस्टल है, इसको रख लेते हैं। एंड फोर्थ पाइल, फिफ्थ चक्र आर्कएंजल गैब्रियल के लिए ये मरून कलर का क्रिस्टल है, हम इसको फोर्थ पाइल मान लेते हैं। तो जस्ट चेक कीजिए आपको कौन सी पाइल ज़्यादा पसंद आ रही है या आप ज़्यादा ड्रॉन हो रहे हैं उस पाइल की तरफ। तो वही पाइल चुनिए। आप एक या एक से ज़्यादा पाइल भी चुन सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आपको क्या देखना है। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट कीजिए। अगर एक से ज़्यादा पाइल आप देखना चाहते हैं तो वो करिए। आप सारी पाइल्स देखना चाहते हैं तो भी आपकी अपनी इच्छा है। तो हम यहाँ पर आपके सामने ही एक ही टाइम में पाइल शफल कर लेंगे ताकि जो ईजी रहे आपको। और ये वाला टाइम अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं इजीली, तो इट्स ओके विद इट। तो व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर फॉर पाइल 1? व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ द लाइफ ऑफ पाइल 1? इसको रख लेते हैं। पाइल 2, पाइल 3 एंड पाइल 4। तो ये कुछ ऑरेकल कार्ड्स और उसके बाद हम टैरो कार्ड्स भी निकालेंगे इसमें। तो what is the next chapter of your life? Pile 1, pile 2, pile 3, pile 4। टैरो से भी देख लेते हैं क्या आता है आपके लिए। पाइल 1 के लिए what is the next chapter of your life? What is the next chapter of your life? Pile 1। तो
हमारी पाइल 1 रेडी हो गई है। What is the next chapter of your life? Pile 2. What is the next chapter of your life? Pile 2. What is the next chapter of your life? Pile 2, 3, 4, 5. Pile 2 is ready. What is the next chapter of your life? What is the next chapter of your life? Pile 3. 3, 4, 5. What is the next chapter of your life? Pile 4. 1, 2, 3, 4, 5. ओके, तो हमारी पाइल्स पूरी तरह से रेडी हैं और अब देखते हैं कि मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी कि टाइम स्टार, ताकि आप इजीली जा सकें, अपनी पाइल पर डायरेक्टली जा सकें और चेक कर सकें। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना ना भूलें, ताकि आप सीधे अपनी पाइल पर जाकर उस पाइल को चेक कर सकें। ओके, तो या आपकी पाइल्स रेडी हैं, तो अपनी पाइल को सेलेक्ट करने के साथ साथ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक करना है, ताकि इजीली आप इस पर जंप करके देख सकें। ओके, तो अब स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। तो वो पाइल्स को हम वेट ए मिनट में एडजस्ट कर देती हूँ। हेलो पाइल 1, तो आपका स्वागत है। अगर आपने इस नारायण शंख को चुना है, तो इसकी फीलिंग कुछ ऐसी है कि जैसे आप उद्घोष करना चाह रहे हैं, आप कोई नई शुरुआत करना चाह रहे हैं। इसकी एनर्जी ऐसी है कि जैसे आप कुछ, क्योंकि हम नए चैप्टर, आपकी लाइफ के किसी नए चैप्टर की बात कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि उसका या तो बहुत ज़ोर शोर से आप मतलब करेंगे, उसके लिए डिक्लेयर करके, एक्सक्यूज़ मी, डिक्लेयर करेंगे कि हाँ, आई एम गोइंग टू डू दिस और दैट, ठीक है ना। तो यहाँ गॉडेस ऑफ द मून है। देख लेते हैं आपके बाकी कार्ड्स भी। ओके, यहाँ पर फ्रीडम है, मैजेस्टिक गार्डियन भी है यहाँ पर। वाओ, पावरफुल पाइल 1। आपके अब टैरोस देख लेते हैं क्या आता है। वाओ, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द फूल। ऑब्वियसली न्यू बिगनिंग की बात है, नए चैप्टर के खुलने की बात है, और फूल का कार्ड बहुत सिग्निफिकेंट है। पीस ऑफ सोर्ड्स, द जस्टिस। मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा यहाँ पर, आई एम सॉरी, मेरी सेटिंग को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा मुझे, ताकि हम जस्टिफाई कर सकें कार्ड्स की प्लेसमेंट भी, ठीक है। और ओके, एंड द फिफ्थ वन, टेम्परेंस। वाओ, व्हाट अ पावरफुल बिगनिंग। पाइल 1 मतलब धमाका है एकदम। यस, मुझे ऐसा लगता है कि आपके पास कोई
ऐसा ज़बरदस्त आइडिया है, ऐसा एक पावरफुल आइडिया जिसके बिहाफ पर आप, मुझे ऐसा लगता है ये न्यू बिगनिंग करने जा रहे हैं अपने चैप्टर की। आपकी आप मुझे एक और भी चीज़ लग रही है, ये गॉडेस ऑफ द मून एज ए ब्लेसिंग है, इमोशनल फुलफिलमेंट की बात है यहाँ पर। और ये मून जैसे अप्रोचेबल है आपके लिए, ठीक है, आप देख रहे हैं इस फिगर का, ये टच कर पा रहे हैं इस मून को, या फिर इतनी पावरफुल है ये खुद मून बन गई है, ठीक है ना। दिख रहा होगा आपको ये कार्ड, बहुत ही पावरफुल कार्ड है ये, मतलब अमेजिंग अमेजिंग, यू गाइज आर अमेजिंग। मुझे ऐसा लग रहा है कलेक्टिवली मुझे आपके पाइल को देखकर ऐसी ऐसी फीलिंग हो रही है कि जैसे यहाँ पर सिर्फ आप पैसों में ही बैलेंस नहीं करेंगे, यानी कि यूनिवर्स आपको दे रहा है जितना आप अपने इस बिजनेस में, इस जॉब में, इस करियर में, या लाइफ के इस स्टेज पर जितना आप देंगे, चाहे वो रिलेशनशिप हो, मुझे ऐसा लग रहा है आपके कर्मास में बैलेंस आ रहा है, आपकी एनर्जीज में बैलेंस आ रहा है, और आपके पेंटिकल्स में भी बैलेंस आ रहा है। दिस इज एक्चुअली अ ग्रैंड 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 बैलेंस। और फूल का कार्ड मुझे यहाँ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। लुक एट दिस, यहाँ पर भी इस गर्ल के हाथ में एमेथिस्ट है, यानी कि उसकी अपनी ओल्ड जितनी भी विजडम है उसको ध्यान में रखते हुए आप जंप करेंगे अपने नए चैप्टर को ओपन करने के लिए, यानी कि आप बहुत माइंडफुली जा रहे हैं। ये नई बिगनिंग तो कर रहे हैं आप, नई अपॉर्चुनिटी तो आपको मिल ही रही है, क्योंकि आपके पास एक बहुत पावरफुल आइडिया। और ये याद रखिएगा कि ये आइडिया जो है ये आपके शायद एंसेस्टर्स का कोई ड्रीम हो सकता है, या आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स हो सकती हैं। ऐसा हो सकता है जैसे कहते हैं ना कि दादाजी चाहते थे कि हम ये करें, और आज मैंने ये काम करना, मैंने ये कर दिया। मतलब आपके कोई एंसेस्टर हो सकता है इस आइडिया को फुलफ़िल होते हुए देखना चाहते थे, मगर किसी वजह से वो देख नहीं सके, तो आप उनके इस ड्रीम को फुलफ़िल कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं जो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग है। ये ना सिर्फ आपके पैसों में इजाफा करेगा, पैसों को बढ़ाएगा, बल्कि आपके कर्मास को और आपकी एनर्जीज को भी बैलेंस करेगा। आपके लाइफ के हर एरिया में आपको आपके गुड कर्मास के रिफ्लेक्शंस दिखेंगे यहाँ, ठीक है, बेसिकली। और बहुत प्रोटेक्टेड है आप, बहुत प्रोटेक्टेड। मैंने कहा ना, एंसेस्टर्स के थ्रू भी आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। और ये बिल्कुल नया एडवेंचर है, ये बिल्कुल नया कोई करियर है, ये बिल्कुल नया चैप्टर है। सॉरी, मेरा थ्रोट अभी इन्फेक्टेड है, और बट फिर भी आज बहुत इनर कॉलिंग थी कि मुझे एक रीडिंग करनी है, और स्पेशली इसी पर ही करनी थी, इसी टॉपिक पर। तो इसलिए मैं खुद को रोक नहीं पाई। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे व्यूवर्स को, शायद कुछ लोगों को बहुत ज़रूरत थी इस रीडिंग की, इसीलिए मुझे इंट्यूशंस हो रही थी कि मुझे इस टॉपिक पर ही रीडिंग करनी है। और आज ज़बरदस्ती मेरी इंट्यूशंस मुझे यहाँ बैठा रही हैं, हालांकि मैं रेस्ट पे थी क्योंकि मेरा थ्रोट अभी इतना प्रॉपर नहीं कर रहा है। हालांकि इसकी हीलिंग मैं कर रही हूँ, चल रहा है, बट अभी भी थोड़ा सा है, मगर आई एम एबल टू डू दिस जस्ट बिकॉज ऑफ यू पीपल, ठीक है। तो यहाँ पर मैजेस्टिक गार्डियन, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आपके अंदर इतनी पावर है, कोई मैजेस्टिक पावर है जैसे आपके अंदर कुछ। यहाँ मुझे येलो कलर दिख रहा है, तो पैशन है यहाँ पर। सोलर प्लेक्सस चक्र है यहाँ भी, इसकी फ्रॉक का कलर, ड्रेस का कलर येलो है, तो सोलर प्लेक्सस चक्र आपका काफ़ी बैलेंस है, मुझे ऐसा लगता है। और कुछ ऐसी पावरफुल आपके अंदर हैं, कुछ ऐसी पावर्स जिसमें बहुत ग्रोथ भी है, और वो मतलब कुछ आयुर्वेदा से रिलेटेड भी हो सकता है, कुछ ऐसा जो जो
क्योंकि यहाँ ग्रीन कलर भी बहुत है, मैं जितना देख रही हूँ। ये आपको फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ साथ आप आपको हर लिहाज से फ्रीडम देगा। देखिए, ये फ्रीडम का ही एग्जाम्पल है फूल का कार्ड, ठीक है। कि आप फ्री हैं, कि आप डीप डाउन हो, आप लीप ऑफ फेथ ले, आप इस आइडिया के साथ मूव करें। आपको फ्रीडम दे रहा है और आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ भी फ्रीडम का कार्ड है। देखिए, आज़ादी, एक डिसीज़न लेने की आज़ादी भी बहुत बड़ी आज़ादी होती है। मोस्ट ऑफ लोगों को तो डिसीज़न लेने की आज़ादी ही नहीं होती है। तो यू आर ब्लेस्ड वन जो डिसीज़न ले सकते हैं शायद, ठीक है। और मुझे ऐसा लग रहा है कुछ मेडिसिन से रिलेटेड हो सकता है आपका एक करियर, तो बट बेसिकली दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ योर आइडिया एंड योर गुड कर्मास। दिस इज़ द रिजल्ट। आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग ऑल्सो, उसे मैं बिल्कुल नहीं इग्नोर कर पाऊँगी। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ है जिस पर आपने बहुत एनर्जी लगाई है, बहुत ज़्यादा एनर्जी लगी हुई है इस पे आपकी। आप सर्च कर रहे थे शायद आपने, क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ सोर्ड्स भी है जो आपके अंदर के ही, आपके खुद के आइडिया की बात करता है। तो आपके अंदर कोई ऐसे क्वेश्चंस थे जिसके आपको हल मिल गए हैं। आप शायद कुछ करना चाह रहे थे या बहुत टाइम से कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे, जो कि अब 2022 में मुझे ऐसा लगता है आप चांस ले सकते हैं, और आप जो काफ़ी टाइम से करना चाहते थे वो आप कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी चीज़ के लिए हम बने होते हैं ना, कि नहीं, हम इससे बेहतर कुछ और कर नहीं सकते, तो आप उस चीज़ में जा रहे हैं, तो वो आपको फ्रीडम दे रहा है, हर तरह से फ्रीडम दे रहा है, और आपकी लाइफ को हर तरह से सपोर्ट करता हुआ आइडिया है, हर तरह से बैलेंस करता हुआ आइडिया है। चाहे ये जो नेक्स्ट चैप्टर है आपकी लाइफ का, ये बहुत ही बड़ा एक यू टर्न लेके आएगा आपकी लाइफ में। बहुत बहुत मतलब बहुत बड़ा चेंज है यहाँ पर, गजब का चेंज है। चेक करते हैं आपके कुछ और कार्ड्स लेकर, इनको क्लैरिफाई करते हैं और देखते हैं कि with intentions, what is the next chapter of your life, pile 1? What is the next chapter of your life, pile 1? What is the next chapter of your life, pile 1? Okay, 9 of Wands. Okay, 8 of Cups. 6 of Pentacles again. Double clarification. Okay, the Devil. One more I want. 5. और आप देखेंगे 5 के नीचे ही 5 आया है। मैं थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ कार्ड्स को, क्योंकि थोड़ा बड़ा ही कार्ड्स हैं ऊपर वाले कार्ड के कंपैरिजन में। तो आई एम सॉरी, मेरा गला इरिटेट कर रहा है, बट प्लीज़ इसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा थोड़ा सा। एंड नाउ वी कैन सी ऑल द कार्ड्स। ओके, अब बात करते हैं। तो आपको आपको डिवाइन कह रहा है कि ये एक फाइनल पुश समझिए, इसके बाद आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। आप अपनी जो जितना भी आपने एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए हैं ना विद दिस 9 ऑफ वैंड्स, यहाँ पर
तो वो सभी जो आपके एक्सपीरियंसेस हैं, दे आर गोना हेल्प टू यू टू कीप बैलेंस इन दिस सिचुएशन। ठीक है, आप देख रहे हैं ना, सिक्स सिक्स बैलेंस का कार्ड है। 9 ऑफ वेंट्स कह रहा है कि लास्ट पुश कीजिए अपने आप को। एट ऑफ कप्स कह रहा है कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, एट ऑफ कप्स कीप वर्किंग। यहाँ पर एट ऑफ कप्स कह रहा है, यहाँ लेट गो वाली एनर्जी नहीं है। यहाँ एट ऑफ कप्स कह रहा है कीप वर्किंग ऑन इट, कीप वर्किंग। ये जो किसान है यहाँ खेत में काम कर रहा है, और ये जो 8 कप्स हैं ये यहाँ पर मतलब उसकी खेत की सिंचाई के काम आ रहा है। तो यहाँ पर जो डिपिक्शन है 8 ऑफ कप्स की, वो थोड़ा डिफरेंट है। वो लेट गो नहीं कर रहा है, वो कह रहा है कीप डूइंग वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू। जस्ट एक जनरल मैसेज 8 ऑफ कप्स का यही है कि लेट गो कर दीजिए। तो पुराना तो आपने लेट गो करना है, मगर यहाँ फूल की कंजक्शन में जो ये आया है, तो मुझे ऐसा लग रहा है वो कह रहा है कि नो, यू शुड गो, यू शुड डू दिस। एंड अगेन एस ऑफ सोर्ड्स के नीचे सीधे आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कह रहा है कि दिस आइडिया इज़ वर्थ, दिस आइडिया कैन गिव यू बैलेंस, डिवाइन इज़ रेडी टू गिविंग यू जस्ट बी इन द मोड ऑफ। यानी कि आपको ये चांस लेना चाहिए, आपको इसमें आगे बढ़ना चाहिए, और डेफिनेटली आपकी कर्मास बैलेंस होंगे, आपके पेंटिकल्स में भी बैलेंस आएगा। अगेन विद दिस डेवल एंड जस्टिस, इन दोनों की कंजंक्शन से मुझे ऐसा लगता है कि आपके अंदर कुछ शेडो है, क्योंकि यहाँ पर भी द एनर्जी ऑफ शेडो दिख रही है। देख रहे हैं, अगर जस्टिस का ये वाला पार्ट देखें तो यहाँ भी डार्क एनर्जी है, शेडो है। यानी कि कुछ ऐसी चीज़ है जो आपको शायद ये करने से रोके। ठीक है ना, तो आपको अगर वो आपके भले के लिए होगा, अगर कुछ आप अपने शेडो वर्क पर काम करें और कुछ आपके अंदर ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं, आपकी इनर कॉलिंग हो सकती है जो आपको कुछ गलत करने से रोक रही है, तो वहाँ पर रुक जाना, वहाँ पर वो कुछ भी गलत मत करना। जो ये कार्ड में भी डिपिक्शन है इसकी, डेविल की, ये यहाँ पर कंस है जो देवकी और वासुदेव के बच्चे को, जो कृष्ण भी हो सकते थे, मतलब उनके बच्चों को की हत्या कर रहा है, मार रहा है उनको। तो वो वाली स्टोरी यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ पर रोका जा रहा है, तो आपकी सोल आपको रोक रही है, क्योंकि द देवकी इज़ वेयरिंग वाइट क्लोथ्स। तो आपकी सोल कुछ काम करने से आपको रोक रही है, बट आप नहीं रुक रहे हो। तो अपनी इनर कॉलिंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर किसी चीज़ को लेके कोई शेडो वर्क आपको करना पड़े तो पहले उसको कीजिएगा। कुछ शेडो तो है यहाँ पर। डेफिनेटली जस्टिस बात करता है फेयर कर्मास की, जस्टिस बात करता है अगर अनफेयर कर्मास हैं तो उसके भी रिज़ल्ट मिलेंगे, और फेयर कर्मास हैं तो उसके भी रिज़ल्ट मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा कि अगर आप कुछ गलत चीज़ को लेके डिसीज़न ले रहे हैं और आप सोचेंगे कि वो भी बैलेंस हो जाएंगे, इसमें इंक्लूड हो जाएंगे क्योंकि जस्टिस का कार्ड आ गया, तो ऐसा नहीं है। जो आपकी फेयर चीज़ें हैं, जो जस्टिफाई की जा सकती हैं, वो जस्टिफाई होंगी। अनफेयर चीज़ों को जस्टिफाई नहीं किया जा सकता इस एनर्जी में। तो कुछ चीज़ है, आपकी इनर कॉलिंग है किसी चीज़ को लेके जो आपको रोक रही है, तो और वो आप जानते हैं वो ठीक भी नहीं है, तो वो मत कीजिएगा। यानी कि जहर एक बूंद भी होता है ना, तो वो इतने मतलब पूरे, अगर एक जग का ग्लास है जिसमें 2 लीटर 5 लीटर पानी है, 2 लीटर 5 लीटर कितना भी लीटर है, ठीक है, उसमें 2 बूंद भी अगर जहर की गई तो वो उतने सारे पानी को क्या करेगा, दूषित कर देगा, टॉक्सिक कर देगा। तो इसी तरह से विद वेरी प्योर इंटेंशन इस काम को शुरू करना,
मैजेस्टिक गार्डियन कह रही है कि एकदम मैजिक की तरह आपकी लाइफ में चेंज आएंगे, ठीक है। मगर हाँ, कुछ शेडो वर्क तो आपको करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें हैं जिनको आपको, आपकी इंटेंशंस, यस 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 यस, आपकी इंटेंशंस प्योर रखिए, आपकी इंटेंशंस प्योर रखिए इस काम को करते हुए, ठीक है। और विद दीज नंबर्स आई कैन से कि बहुत बड़े चेंजेस लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़े चेंजेस। यहाँ बात करूँगी इन दोनों कार्ड्स की जो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं। बोथ आर मेजर आर्कानास एंड बोथ आर 5 नंबर कार्ड्स, टेम्परेंस एंड 5 ऑफ एंड द हाइरोफेंट। ये दोनों कार्ड्स यहाँ पर ये कह रहे हैं कि आपके बड़ों का आशीर्वाद आपके साथ है, आपकी गुरु का आशीर्वाद आपके साथ है, एंजल्स का ब्लेसिंग है, एंजल्स का आशीर्वाद आपके साथ है। बट बड़े चेंजेस के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस हैं, बड़े चेंजेस के लिए बड़े सेक्रीफाइसेस हैं। तो उन सेक्रीफाइसेस का भी ध्यान रखना है आपको। ज़्यादा मेहनत है, ठीक है। सॉल्यूशन आपको मिलेगा, हेल्प भी आपको मिलेगी और आपकी लाइफ भी बैलेंस होगी। और 5 नंबर 5 यानी कि चेंज है, 2 बार डबल चेंज है, बहुत तेज़ी से चेंज होंगे। मगर क्या होगा, वो कंप्लीट हो रहे हैं, यानी कि 10 बन जाते हैं ना जब 2 5 मिलते हैं, तो कंप्लीट हो रहे हैं वो नंबर्स, ठीक है। तो यानी कि ये एक ऐसा लास्ट पुश है आपकी लाइफ का जो आपको बहुत हेल्प करने वाला है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये लेना चाहिए, मगर थोड़ी सी अपनी इंटेंशंस को प्योर रखने की ज़रूरत है आपको। अपनी इंटेंशंस प्योर रखिएगा और मज़ा है, बहुत बहुत बड़ा चेंज है आपकी लाइफ में। 2022 आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग की तरह है और अभी तक ये हिडन थी, मुझे ऐसा लगता है। शायद अब आप ड्यूरिंग दिस, जब आप सुन रहे थे ये तो अब आपके दिमाग में उन चीज़ों को कनेक्ट कर करके जो आइडियाज़ आ रहे थे जिस पर आप चांस ले सकते हैं, जिसमें आप जो भी आप चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में वो चेंज आ जाए, तो वो चेंज आपकी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है आप वेलकम कर रहे हैं, उसको मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजेस्टिक गार्डियन। और डेफिनेटली आप ये कर सकते हैं। खुद पे हिम्मत रखिए, खुद पे हौसला रखिए और आगे बढ़िए। और आपको अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे ईमेल कीजिए। और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो वेरी मच। आप लोग इतना प्यार देते हैं और इतना सपोर्ट करते हैं, मैं आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने भी पाइल 2 को चुना था, वेलकम है आपका आपकी इस रीडिंग में। तो पाइल 2 के लिए फर्स्ट मैसेज आप जानते ही हैं, है डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। वेरी ब्यूटीफुल कार्ड है। वाओ, देखते हैं आपके बाकी कार्ड्स भी। इमेजिनेशन, एल्डर, मूव बियॉन्ड एंसेस्ट्रल पैटर्न। The first card is, wow, Queen of Cups, Nine of Wands, Nine of Swords। 9 नंबर काफ़ी प्रोमिनेंट है। 6 नंबर Lovers एंड लास्ट 7 of Wands। ओके, पाइल 2, आपको हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, इसीलिए आपने शायद इसको चुना।
डोर फॉर पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। ये कार्ड क्लियर कर रहा है, यहाँ पर एक एक कार्ड को मतलब जस्टिफाई कर रहा है, आई कैन से इट, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि आप लोग बहुत दिक्कत में हैं, आप लोगों को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है। आप लोग वो लोग हैं जो शायद किसी हार्ट ब्रेक से गुजरे हैं, शायद प्यार में धोखा खाना क्या होता है मुझे ऐसा लगता है आपको पता है। और बहुत स्ट्रेस है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन है यहाँ पर, यहाँ फील हो रहा है। और नया चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो यही है कि जिस स्ट्रेस से आप जूझ रहे हैं ना, जिस स्ट्रेस को आप झेल रहे हैं, ये स्ट्रेस अब ख़त्म होगा। यू आर ओपनिंग दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस। और ये किस वजह से है इसका भी रीज़न जान लीजिए। ये पेन आपकी लाइफ में किस कारण से है, क्योंकि आपके जो एंसेस्ट्रल पैटर्न्स हैं वो आपको यही लेसन देने आए हैं कि उससे आपको उठना है। ऐसा कहते हैं ना कि जब हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारी पुश्तें जो हैं हम उनके लिए भी कुछ अच्छा कर रहे हैं, ठीक है। और अगर हम कुछ गलत कर देते हैं कई बार तो वो हमारी पुश्तों को भुगतना पड़ता है। तो वो यही यहाँ पर बात चल रही है एंसेस्ट्रल पैटर्न की। और ये कार्ड मुझे यही याद दिला रहा है कि आपके जो एंसेस्टर्स हैं उनकी कुछ ऐसी मिस्टेक्स हो सकती हैं जिसकी वजह से आप इस राउंड एंड राउंड सिचुएशन में आए। तो आपको इससे उठना है, इस सिचुएशन से ऊपर उठना ही आपकी लाइफ का जैसे पर्पस है, आपका चैलेंज है। और आप काफ़ी हद तक इस जो नए चैप्टर को ओपन कर रहे हैं अपने लाइफ के, आप इस पैटर्न से उठेंगे, ठीक है ना, इस चैलेंज को क्रॉस करेंगे। जस्ट इमेजिन आई एम्ब्रेस एंड नरिश द क्रिएटिव आस्पेक्ट ऑफ योर माइंड, ऑफ माई माइंड। तो जो आपके माइंड का क्रिएटिव आस्पेक्ट है, इमेजिनेशन, दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ दिस कार्ड, imagination. Just imagine a beautiful life. यहाँ क्या नहीं है, यहाँ पीस है, यहाँ वंडर है, यहाँ अबंडेंस है। आप देख रहे हैं ना इस कार्ड में कितनी क्रिएटिविटी है, इतने छोटे से जगह पर कितनी क्रिएटिविटी डाली है। ऑल द सिंबल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ऑल द सिंबल्स ऑफ हीलिंग एंड हैप्पीनेस, पीस ऑफ माइंड, ठीक है ना। तो यही इमेजिन करना है आपको और अपनी ट्रू पावर में ऑपरेट करना है, जो है क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स क्या है? क्वीन ऑफ कप्स है जो खुद की वर्थ समझती है। क्वीन ऑफ कप्स वो है जो जानती है कि यहाँ हम एक्सपेक्टेशंस की ही वजह से फंसे हुए हैं। इस 3D डायमेंशन में सब कुछ जो भी आपकी नज़रों में दिख रहा है ना, वो सब एक्सपेक्टेशंस का ही नतीजा है। आप एक्सपेक्ट करिए तो खुद से करिए, ठीक है। डिसअपॉइंट होंगे तो खुद ही होंगे ना, मगर कोई और से एक्सपेक्ट करके डिसअपॉइंटमेंट जब आप फेस करते हैं, जब उसको आप एक्सपीरियंस करते हैं तो बहुत पेनफुल होता है। तो खुद से प्यार करेंगे तो आप सबसे प्यार कर पाएंगे, खुद के, क्योंकि फुलफिलमेंट आपके अंदर है। ये मृग तृष्णा की तरह, वरना हम इसको ढूंढते रहते हैं बाहर, मगर ये मिलेगी अंदर ही। ये कहीं ना कहीं आप में छुपी हुई है, आपका कंप्लीशन। तो आपको उसको ढूंढेंगे आप। और ये जो नया चैप्टर है ना, ये आपको उसी तरफ लेकर के जा रहा है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कैपेबल हैं ये करने के लिए, आपको करना होगा। अपने अंदर उस एक लास्ट मूव को जगाइए कि हाँ मुझे करना है। और शायद ये रीडिंग भी आप इसीलिए चेक कर रहे हैं कि आपके अंदर वो अग्नि जले कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ और मैं करूँगा।
ठीक है ना। अपने आप को एक लास्ट चांस दीजिए और इस पेनफुल स्लीपलेस नाइट से निकल जाइए। ये आपको ना ही हील करेगा सिर्फ, बल्कि आपकी लाइफ में बैलेंस भी लेकर के आएगा, आपको और ओपन कर देगा। आप एक्सेप्ट कर पाएंगे खुद को। सबसे पहले तो खुद को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद उन सभी लोगों को आप एक्सेप्ट करेंगे अपनी लाइफ में जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो आपका लवर हो, चाहे आपकी सोल फैमिली हो, चाहे कोई भी हो। ठीक है ना। आपकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हर इंसान को आप वेलकम करेंगे। आपकी हार्ट की हीलिंग होगी बेसिकली। ठीक है। और आपकी जो फेयर चॉइसेस है ना, क्योंकि आप वो लोग हैं जिन्होंने कोई गलती नहीं की है, यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आपकी सफरिंग कहीं ना कहीं आपके एंसेस्ट्रल पैटर्न्स की वजह से है। आपकी सफरिंग आपके अपने कर्मास की वजह से नहीं है। ठीक है। तो इसलिए जब आप हीलिंग आपकी होगी, आप खुद की इम्पोर्टेंस समझेंगे, तो आप डेफिनेटली इसको कवर कर पाएंगे, आप उठ पाएंगे, मूव फॉरवर्ड हो पाएंगे इस एनर्जी से। और आपको कहा जा रहा है कि इसमें ऑब्स्टिकल्स, ऐसा नहीं है कि ऑब्स्टिकल्स नहीं है, इस जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आप फेस कर सकते हैं, मगर आपको बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए अपनी ऊर्जा के साथ, आंतरिक ऊर्जा के साथ लगे रहना है, करते रहना है, अपना इनर वर्क करते रहना है। और किसी भी डिस्ट्रैक्शन से आपको विचलित नहीं होना है। किसी भी तरह के अगर ऑब्स्टिकल्स आप फेस करते हैं तो आपको विचलित नहीं होना है। आपको अपने अंदर की अपनी इनर स्ट्रेंथ को पहचानते हुए उस पर अड़े रहना है। लेट्स चेक, इनको क्लैरिफाई कर लेते हैं कार्ड्स को और डीप डाउन जाते हैं इस एनर्जी में और देखते हैं कौन सा लाइफ का चैप्टर आप ओपन कर रहे हैं। ये एनर्जी पाइल 1 में भी थी, आप चाहें तो पाइल 1 को चेक कर सकते हैं। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ ना इमोशंस की ही ज़्यादा एनर्जी मुझे दिख रही है। इमोशंस की ही बात है, शायद इमोशनल हीलिंग की ही तुम्हें ज़रूरत है। पाइल 2 क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, एम्परर, क्वीन ऑफ कप्स, क्लैरिफिकेशन। एक और सिमिलैरिटी है, फर्स्ट पाइल 1 में भी ये थी। अब यहाँ फर्स्ट कार्ड जो था टैरो में और जो ये लास्ट सेकंड लास्ट कार्ड है, ये दोनों पहली वाली पाइल में भी सेम ऐसे ही क्लैरिफाई किया था, तो सेम कार्ड आए थे और यहाँ भी, और ये कार्ड भी है। कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं आपकी पाइल 1 के साथ भी हो सकता है आप दोनों पाइल से ड्रॉन हो रहे हों, तो अगर चाहें तो आप पाइल 1 को भी चेक कर सकते हैं। बट आपकी ये वाली बिल्कुल एनर्जी डिफरेंट है, तो इससे तो मैच नहीं करेगी वो पाइल, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। बट हाँ, अगर आप ड्रॉन हुए हैं तो उसको चेक कर सकते हैं। कुछ कार्ड्स यहाँ पर हैं वो वाले। ओके। तो पर्सनल हीलिंग की जर्नी तो है ही, मगर ये जो नया चैप्टर आपकी लाइफ का आप खोलने जा रहे हैं, ये चैप्टर आपको काफ़ी स्टेबिलिटी भी देने वाला है। स्टेबिलिटी विद क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्टेबिलिटी विद एम्परर, एक स्ट्रक्चर देगा आपकी लाइफ को, एक ग्राउंडिंग देगा, और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी हैं। देखिए, जब आप इनर वर्क करते हैं तो आप खुद को कहीं ना कहीं सेक्रीफाइस करते हैं, क्योंकि आपके कुछ उसूल होते हैं, आपकी नॉर्म्स हैं, आपके कस्टम्स हैं, आपके कुछ रेगुलेशंस हैं जिनको आपको फॉलो करना होता है।
और उसमें बहुत कई बार सेक्रीफाइसेस करने पड़ते हैं, क्योंकि एम्परर एम्परर ऐसे ही नहीं बनता, उसके ऊपर अकाउंटेबिलिटी भी होती है। तो इस अकाउंटेबिलिटी से, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से और इस टफ डिसीजंस से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड मुझे ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप विचलित हो सकते हैं जब ऐसी कोई कंडीशन आएगी। ये आपको स्टेबिलिटी तो दे रही है, ये आपको सिंहासन तो दे रही है, मगर जितने आप हैं तो ह्यूमन बीइंग, कई बार टफ डिसीज़न लेने पड़ेंगे और उन टफ डिसीज़न से आपको, आप खुद को हर्ट कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है आपके अपने भी हर्ट हों, क्योंकि ये हमेशा जो पावर मिलती है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के साथ मिलती है। तो आप जब इस पैटर्न को क्रॉस करेंगे तो डेफिनेटली आप बहुत सारी पुरानी एनर्जीज़ को लेट गो करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ ये जब 9 ऑफ वैंड्स की एनर्जी कहती है लास्ट पुश, जब आप ये चांस खुद को दे रहे हैं तो आप अपनी ग्राउंडिंग का भी ध्यान रखें। आप ध्यान रखें कि आप नेचर के साथ कनेक्टेड रहें, खुद की ग्राउंडिंग करें, और इसके लिए आप नेचर में जा सकते हैं, वाटर इनटेक कर सकते हैं, और आप कुछ प्लांट्स भी लगा सकते हैं। और कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो काफ़ी लॉयल है आपके प्रति, तो उन लोगों को भी मतलब उनका ध्यान रखना ना भूलेगा। अपने अच्छे या हीलिंग वाले दिनों में नेचर आपको हील करेगी, मतलब नेचर में आप जाएंगे, देखिए यहाँ पर भी बहुत ही हीलिंग जैसा है, ठीक है। और हीलिंग जैसा नहीं, बहुत ग्रीनरी है इस कार्ड में भी, और इस कार्ड में भी बहुत ग्रीनरी है, इवन इस कार्ड में भी बहुत ग्रीनरी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि अपनी ग्राउंडिंग का ध्यान रखना है बहुत ज़्यादा, और ये एक लास्ट पुश आपको क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी बना देगा, ठीक है, बना सकता है, इसमें पोटेंशियल है बिल्कुल। और 2 बार क्वीन ऑफ कप्स का आना मुझे कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आप इसको 100% अचीव करने वाले हैं, 100%। 6 नंबर का कार्ड, मेजर आर्काना, लवर्स के कार्ड के नीचे क्वीन ऑफ कप्स, इस पोजीशन पे जब ये 2 कार्ड्स आते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर सिर्फ खुद से प्यार करने वाली एनर्जी नहीं है, खुद की वैल्यू को समझते हुए किसी को अपनी लाइफ में वेलकम करने वाली एनर्जी भी है। तो आप एक ट्रू लव को भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। एंड विद दिस 7 ऑफ वैंड्स एंड डेविल कार्ड, कि जब भाई माया आएगी, ठीक है, आप आप अपने पोटेंशियल में होंगे, एम्परर की एनर्जी में। आप देखिए, जो कंस था वो भी एक किंग था, ठीक है। तो किंग काइंड भी होते हैं और किंग क्रूल भी होते हैं, ठीक है ना। तो क्रूअल मत बनिएगा, आपकी इनर कॉलिंग जो कहे उसको इग्नोर नहीं करना है, आपकी आत्मा को, क्योंकि यहाँ जो है ना, यहाँ वाले किंग में और यहाँ वाले किंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है। क्योंकि ये जो किंग है इसने अपने क्राउन को अपने सर पर चढ़ के ना, चढ़ा के अपनी प्राइड या अपनी ईगो का इशू नहीं बनाया हुआ है, मगर यहाँ ये एक प्राइड इशू है, यहाँ एक ईगो का अक्स है, ठीक है ना। तो एम्परर है, एम्परर स्टेबिलिटी देता है, मगर साथ के साथ माया के साथ साथ क्या आता है, छाया भी आती है। तो वो छाया यानी कि डेविल एनर्जी को आपने रिजेक्ट करना है और स्टेबल रहना है अपने सिद्धांतों पर। आपके जो रूल्स हैं, आपके जो रेगुलेशंस हैं, आपके जो लाइफ के कुछ आपने मोटिव्स बनाए हुए हैं, उन पर आपको अडिग रहना है। बहुत सारी ऐसी होंगी जब आपको विचलित होना पड़ेगा, बहुत सारी ऐसी सिचुएशन होंगी जो आपको विचलित करेंगी कि हाँ आप में पावर है, आप ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ क्यों वैसे भी आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हीलिंग है ना, जब आपकी हीलिंग हो जाएगी
तो डेफिनेटली इस नए चैप्टर में बहुत कुछ आप बदलाव भी पाएंगे अपनी लाइफ में, और ये बदलाव काफ़ी पॉजिटिव हैं, मगर डेफिनेटली इनके साथ साथ कुछ ऐसी नेगेटिविटी भी आपके पास आएगी जिसको आपको माइंडफुली चेक करके इग्नोर करना है, रिजेक्ट करना है, या अपने आप से दूर रखना है। तो या कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ। आई विश कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट हो, आपको अच्छी लगे, और अगर ऐसा है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर मुझे ईमेल के ज़रिए संपर्क कीजिए। यू आर ऑलवेज वेलकम। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 3। तो देखते हैं आपकी रीडिंग में क्या क्या है। तो पाइल 3, एनवी कार्ड। ओके, हम आपके पहले कार्ड्स खोल लेते हैं और उसके बाद इन कार्ड्स को देखेंगे। ठीक है, लेट्स चेक योर ओरेकल कार्ड्स फर्स्ट। सर्विस एंड स्नेक। ओके, ओके, ये है फर्स्ट 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 5 of swords and queen of swords. वार्मथनेस की कमी है मुझे यहाँ पर, ऐसा लग रहा है। चलिए बात करते हैं आपके फर्स्ट ओरेकल कार्ड से, जो कि है एनवी कार्ड। एनवी कार्ड टोल्ड मी अगर आप इस पिक्चर को देखते हैं तो सबसे पहले तो आप नंबर पे मत जाइए, आप इसके नाम पे मत जाइए कार्ड के। आप इस कार्ड को देखिए, कितनी ब्यूटीफुल लेडी है, अपने घर में है, मुझे ऐसा लग रहा है अपने महल में है, घर भी नहीं। ठीक है, आपने हालांकि इसने ड्रेस बहुत अच्छी पहनी है, और मगर ये ग्रे कलर में है, ब्लैक कलर में, डार्क कलर में है, जो कि इसकी एनर्जी से मैच कर रही है। और ये कहाँ इसका ध्यान है, इसके पास देखिए यहाँ पर पर्ल्स हैं, यानी कि प्रेशस जेम्स हैं, मोती हैं, यहाँ पर कॉइन्स हैं। ठीक है, मगर इसका ध्यान बाहर है, जो गोल्डन एनर्जी पे है। और ये गोल्डन एनर्जी क्यों है? ये गोल्डन एनर्जी हमें बचपन में ना मम्मा बताती थी मुझे कि रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पी, देख पराई चुपड़ी मत ललचाए जी। तो कहने का मतलब आपके पास जो है उसमें सेटिस्फाई रहना है आपको। ये ब्लेसिंग मम्मी की हमेशा रही कि आपके पास थोड़ा है या आपके पास ज़्यादा है, जो भी है तो आपके लिए पर्याप्त है। ठीक है, इसलिए ग्रेटफुल होना ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ बाहर जो इसको अपने अलावा जो भी दिख रहा है, इसको खुश दिख रहा है, अपने अलावा जो भी दिख रहा है वो ज़्यादा दिख रहा है और अपने में कम दिख रहा है। जिसकी इतनी अच्छी ड्रेस भी है वो भी इसकी इमोशंस से, इसकी चॉइस ऐसी हो गई है कि वो भी डार्क है। तो इसके पास जो भी है वो इसमें सेटिस्फाइड नहीं है, ग्रेटफुल नहीं है डिवाइन को, जो कि होना चाहिए। क्योंकि आपके पास जितना है पहले उतना संभालो, और जब आप इससे ज़्यादा के काबिल बनो खुद से, और उसके बाद आपको इससे ज़्यादा भी मिलेगा। तो यही ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि किसी को देख के जलना नहीं है। अगर आपके इर्द गिर्द ऐसे लोग हैं या आप ऐसी एनर्जी में हैं, तो नया चैप्टर जो आपकी लाइफ का है वो आपको, मुझे मोस्ट ऑफ लग रहा है ये आपकी एनर्जी है। अगर आप इस एनर्जी को रिलीज़ कर देंगे, शेड कर देंगे,
स्नेक, यहाँ पर स्नेक भी ये कह रहा है, शेड ओल्ड इसके। तो जो ओल्ड थिंकिंग पैटर्न है, जो ओल्ड आपकी हैबिट्स हैं जो आपको के लिए नुकसानदेह हैं, तो उनको आपको छोड़ना बहुत ज़रूरी है। एंड सर्विस, अगर आप सर्विस करेंगे, आप किसी की हेल्प करेंगे, तो वो आपको बहुत कुछ देगी। आपको खुद में सेटिस्फेक्शन फील होगा बहुत ज़्यादा। तो सर्विस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा इस एनर्जी से निकलना ही आपका सबसे बड़ा चैलेंज है, और इससे आप निकलने के लिए ही यहाँ इस चैनल पे हैं इस समय। ठीक है, तो ये जब आप एनर्जी से निकलेंगे तो बहुत कुछ आपको मिलने वाला है। पहली बात तो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, बहुत सारा प्यार। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कंप्लीशन, रिदम, हारमनी, लव, बैलेंस, फुलफिलमेंट। ठीक है ना, और इक्वल गिव एंड टेक, इक्वली, यानी कि जितना आप देंगे लोगों को, जैसा आप अच्छा सोचेंगे, अगर ये गोल्डन है बाहर और आप भी इनको देख के खुश हो जाएंगे, तो आप भी अंदर से गोल्डन गोल्डन हो जाएंगे, तो सब कुछ गोल्डन हो जाएगा। ठीक है ना, फिर आप में और उसमें कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ डुअलिटी है, वन हो जाइए, वन टू यूनिवर्स हो जाइए। ठीक है, इस तरह से ही आपको ये थिंकिंग पैटर्न्स को शेड करना है। अपने अपनी जो भी पुरानी नेगेटिव साइड है उसको शेड करना पड़ेगा, और आप अचीव कर सकते हैं इस एनर्जी को। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी ये कह रही है कि स्लो स्लो मूवमेंट होगी। डेफिनेटली ये स्लो मूवमेंट है मगर स्टडी है। ठीक है, समटाइम्स आप ऐसी भी एनर्जी में होते हैं कई बार कि आप खुद को हर्ट कर लेते हैं। तो ये एक्चुअली ऐसी ही एनर्जी है कि 5 ऑफ सोर्ड्स और एनवी एनर्जी। एक तरह से आप देख रहे हैं इस कार्ड को, अगर देखते हैं तो ये पर्सन कुछ अचीव किया है इसने। ठीक है, और ये शो कर रहा है, ये शो ऑफ कर रहा है, मगर इसने खुद को भी हर्ट कर दिया। यहाँ खून के निशान हैं। तो जैसे एक किसी किसी एक अचीवमेंट को प्राप्त किया मगर उसमें बहुत सारी हर्टिंग थी, तो इसी तरह से ये दूसरों को देख के चल रही है, मगर इसके पास जो है वो तो उसकी तरफ नज़र नहीं है, तो ये खुद को ही हर्ट कर रही है। एक्चुअली जब आप दूसरों के बारे में जो भी पर्सपेक्टिव बनाते हैं वो आपकी लाइफ पे इफ़ेक्ट करता है नेगेटिवली, मगर पॉजिटिवली इफ़ेक्ट करता है दूसरों की लाइफ में। यानी कि गोल्डन ऑरा जो बाहर आपको दिख रही है ये और ब्राइट होती जाएगी, और आपके अंदर की जो एनर्जी है वो और डार्क होती जाएगी। इस तरह से काम करेगी ये एनर्जी आपके साथ। तो आप हो सकता है इसी वजह से खुद को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं। शायद सेल्फ टॉक जब आप करते हैं तो आप कहते हैं आप कुछ नहीं कर पाए, आप देखा दूसरे के पास ये कुछ था, देखा उसके पास ऐसा है, देखा उसके पास वो है, आपके पास तो कुछ नहीं है। तो जैसे दिमाग में ना यही चीज़ें घूमती रहती हैं, ये कहाँ है कहाँ है कहाँ कौवा बोले ही जा रहा है इसके कान में और इसका सर दर्द कर दिया है। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें आपको परेशान बहुत ज़्यादा कर रही हैं। यहाँ आप कुछ अचीव भी करेंगे तो खुद को हर्ट करके करेंगे, तो उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। यहाँ क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी मुझे देखिए, इसमें तो एक्चुअली मुझे यही दिखा रही है जैसे इमोशंस आपके पास हैं मगर आपने उनको बंद कर दिया है, इन कप्स को आपने कहीं साइड कर दिया, और बहुत रैशनल थिंकिंग है आपकी, बहुत रैशनल थिंकिंग में आप, मुझे ऐसा लगता है कि इस समय हैं। एम्बिशंस या तो इतनी हाई हैं कि जिस वजह से ये फिल्ड कप आप इग्नोर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी आपको कष्ट देने वाली एनर्जी है, क्योंकि सम टाइम्स क्या होता है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी काफ़ी ज़रूरी होती है आपकी ज़िंदगी में। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आपने या तो पता नहीं किसके लिए है, मगर आपने बहुत प्रैक्टिस की है इतना हार्शली बोलने की, या इतने टाइम से इतना हार्शली बोला है, सॉफ्ट बोला नहीं है, जिस वजह से आप इस एनर्जी में हैं। ये लोगों ने आपका इतना फ़ायदा उठाया है कि आप इस एनर्जी में हैं। तो आप जो अपनी, फर्स्ट कार्ड मुझे मिल गया है, आप जो अपनी एनर्जी इस समय आप अपनी लाइफ में वेलकम कर रहे हैं, वो
काफ़ी चेंज है। तो अपनी लाइफ का जो आपका नया चैप्टर है वो आपका भाग्योदय करने के लिए है। डेफिनेटली आपकी आपकी लाइफ को कंप्लीट करने के लिए ये चैप्टर है। और ये कार्ड खुद फ्लिप हुआ है, इसलिए इसमें कोई शक नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अगेन, अगर इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट देखूं तो आप एम्बिशंस, बहुत ज़्यादा आशावादी हैं, एम्बिशियस हैं और रैशनल थिंकिंग है आपकी। अगर इसे नेगेटिव नहीं लूँ तो भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि आप बहुत बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकली थिंकिंग रखते हैं, यूनिक आइडियाज़ आपके पास है और आप अपने इमोशंस को हावी नहीं होने देते खुद पे, वो बैलेंस में है इमोशंस आपके। बट समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा अपने पर ही बहुत बहुत हार्श हो जाते हैं अपने आप को लेकर ही। तो उस चीज़ में थोड़ा बैलेंस करने की मुझे लगता है आपको ज़रूरत है। एंड someone from your soul family can help you for this energy। and 10 of cups, 7 of cups, जिसका इंतज़ार था वो आपको मिल रहा है। वाओ, एम्प्रेस, the super creative, the super luxurious card we got in the conjunction of Knight of Pentacles, 5 of Swords। देखते हैं इसको क्या क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, कार्ड ले लेते हैं, एस ऑफ वैंड्स, ब्यूटीफुल। ओके, तो मुझे ये कार्ड दिखा, 9 of Pentacles। मैं कह सकती हूँ आपकी किसी आइडिया के माध्यम से या आपके इस एटीट्यूड के माध्यम से आप कुछ अर्न कर सकते हैं। और ये अगर सोशल मीडिया से अर्निंग की बात है तो मुझे इसके चांसेस बहुत ज़्यादा लग रहे हैं। और पता नहीं क्यों मैंने इसमें बॉटम ऑफ द डेक देखा, दिस इज़ 2 of Cups, अगेन 2 of Cups। ठीक है, तो बट मैं इसको साइड कर देती हूँ क्योंकि ऑलरेडी देयर इज़ द एनर्जी ऑफ 2 of Cups। तो या देखिए, क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ना बहुत पॉजिटिव और बहुत नेगेटिव दोनों साइड्स हैं। बहुत नेगेटिव नहीं, कुछ नेगेटिव साइड्स हैं। कुछ नेगेटिव क्या है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्योंकि मुझे यहाँ पर सबसे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही थी, इसीलिए क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है वो रैशनल थिंकिंग वाली एक लेडी है और इंटेलिजेंट लेडी है, एक लीडर की तरह सोचती है बिल्कुल। तो आप इस अवतार में मैं जो जो चीज़ें बता रही हूँ ना, अगर आप इस क्वालिटी में अगर आप हैं तो डेफिनेटली आप ये 9 of Pentacles वाली एनर्जी, एक इंडिपेंडेंट डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में भी आ सकते हैं। तो एक्सीलेंट कम्युनिकेटर है, एक्सीलेंट कम्युनिकेटर, मतलब जो कहना है कहना है। डिसीजन मेकिंग में कमाल होती हैं क्वीन ऑफ सोर्ड्स और बहुत ऑनेस्ट भी होती हैं, बहुत डायरेक्ट होती है, मतलब जो कहना है कह देना है बस, उसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। और हमेशा सच जानने की कोशिश करना ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एक बहुत बड़ी क्वालिटी है। व्हाट इज़ द ट्रुथ बिहाइंड दिस और दैट। ठीक है, तो जब आप इस एनवी एनर्जी से निकलेंगे तो आपके लिए एक नई दुनिया आपका वेलकम कर रही है। और ये फेटेड है क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड मुझे ये बता रहा है, ये फेटेड है। कोई ऐसे पर्सन को जो आपका सोलमेट है आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, आपकी लाइफ में आ सकता है। आपका कोई बिजनेस या कोई करियर में कोई पार्टनरशिप हो सकती है जो कि आपके लिए कंफ्यूजन से उठकर कुछ है, जो कि आपको एक नए नए एक्सपीरियंसेस को दे लेकर के जाएगी। आप जितने भी कंफ्यूज थे आपकी सभी कंफ्यूजन दूर कर देगी। और 7 of Cups के कंजक्शन में 10 of Cups आया तो डेफिनेटली कोई इल्यूजन नहीं रहेगा, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आप देख सकते हैं आपकी इनर हैप्पीनेस इस पर्सन के आने के साथ साथ। ठीक है,
और ये जो पर्सन है ये स्लो मूविंग तो है, धीरे धीरे आ रहा है, मगर ये एक एम्प्रेस की एनर्जी में, एक डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। और ये पार्टनरशिप भी हो सकती है, तो पार्टनरशिप या बिजनेस डीलिंग कोई ऐसी हो सकती है, या आपकी नौकरी में कुछ मतलब ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट आएगा कि जिससे आप फुलफिल्ड फील करेंगे। तो ये स्लो मूविंग तो है, बट ये जो है बहुत ही क्रिएटिव है, बहुत ही फर्टिलाइल फर्टाइल है, ठीक है ना। ये जो भी चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में, और आप जो इस 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, कहीं ना कहीं आपकी जो आइडियाज़ हैं या आपकी जो न्यू बिगनिंग हो रही है, आपके पैशनेट न्यू बिगनिंग किसी चीज़ में आप ज़रूर फील करेंगे, तो वो आपको ये 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से ऊपर उठा देगी। यानी कि आप जो अ, हमेशा ही जीत के पीछे पड़े रहते हैं। जीतना इम्पोर्टेंट नहीं है, कैसे जीत हासिल मिल हो रही है ये इम्पॉर्टेंट है। कहीं आप खुद को ही हर्ट तो नहीं कर रहे, कहीं आप अपने ही लोगों को हर्ट तो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। आपको ये भी सिखाएगा, ये नया चैप्टर जब खुलेगा डेफिनेटली आपको स्टेबिलिटी तो दे रहा है। आपको इस नए चैप्टर में फील होगा कि हाँ, आपकी भी कोई आइडेंटिटी है, एक सोलो एनर्जी की तरह। आप देखिए, जितना कनेक्टिविटी है, जितना डुअलिटी है, उतनी ही जो है, जितनी फुलफिलमेंट है, जितनी नरिशमेंट है यहाँ पर, उतनी ही मुझे ऐसा लगता है कि इंडिपेंडेंट एनर्जी है, उतनी ही अबेंडेंट एनर्जी है। बहुत ब्यूटीफुल चेंजेस आप अपनी लाइफ में इस समय वेलकम कर रहे हैं। फरवरी ऑनवर्ड्स आपको ये चेंज देखने के लिए मिल सकते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि 2022 आपकी लाइफ में बड़े बड़े बदलाव करेगा, पॉजिटिव बदलाव करेगा। और डेफिनेटली आप जो भी मतलब आपके जो भी क्रिएटिविटी की तरफ, या आप जिस भी तरफ आपकी लाइफ आपको लेकर के जा रही है, वो डेफिनेटली आपके लिए बहुत ही बड़े बड़े बदलाव और अच्छे अच्छे बदलावों के साथ आपको लेकर के जाएगी। सर्विस करना ना ही भूलेगा, लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, आप उनकी मदद कर रहे हैं, वो आपकी कर रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए 1 नंबर आपके लिए बहुत प्रोमिनेंट मुझे इस रीडिंग में लग रहा है। 1 नंबर आपके लिए, 1 और 2 नंबर डेफिनेटली आपके लिए बहुत बढ़िया है यहाँ पर, क्योंकि यस, 1 और 2 नंबर बहुत ज़्यादा है आपकी रीडिंग में, ठीक है। तो यही थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो, और जो भी आप लाइफ में नए चैप्टर को ओपन कर रहे हैं, ये नया चैप्टर आपके लिए बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आ रहा है, मैं देख रही हूँ। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू यू। एंड अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरा चैनल को, और साथ के साथ आप जो हैं मुझे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के ज़रिए कर दीजिए, और मुझसे संपर्क करिए। मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ, और डिटेल्स मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी। इसके साथ साथ अगर आपने चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और देखते रहिए राइजिंग वाइब्रेशंस टैरो। थैंक यू सो मच। हेलो पाइल 4, तो जिन्होंने भी पाइल 4 को चुना था, इस क्रिस्टल को चुना था, ओके बी हियर, या फिर 39 नंबर के 5th चक्रा आर्कएंजल गैब्रियल को चुना था, वाओ, थ्रोट चक्रा। This is the archangel of communication, archangel of new ideas, archangel of throat chakra and growth. I want to expand my consciousness and my awareness. This is the archangel of awareness also, because it's no, yeah, communication and awareness. नेक्स्ट है हर्मिट, रिट्रीट एंड रिचार्ज।
ओके, चलिए आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। 6 ऑफ कप्स आ गया, कम्युनिकेशन का कार्ड, पेज ऑफ सोर्ड्स, वाओ, किंग ऑफ सोर्ड्स, लुक, माय गॉड, this pile is full of communication, blessing, knight of swords and high priestess, my god. Ooh, this is amazing, amazing. Wow, pile 4. Definitely Archangel Gabriel is here to help us, to assist us, to support us, ठीक है। एंड यहाँ कॉन्शियसनेस ग्रोथ कार्ड में था जो आपका मैसेज है, आई वॉन्ट टू एक्सपेंड माई कॉन्शियसनेस एंड माई अवेयरनेस। एंड द hermit is also about inner awareness, inner consciousness, connection between inner consciousness and inner awareness. ओके, तो यहाँ मैं कह सकती हूँ कि इतनी सिमिलैरिटीज़ हैं ऑरिकल और टैरोज़ में कि एक गज़ब है यहाँ पर। तो ये जो नया चैप्टर है आपकी लाइफ का, डेफिनेटली ये किसी कम्युनिकेशन से रिलेटेड है। कोई भी ऐसा काम जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड है, जिसमें आपको कोई अपना आइडिया लगाना है, अपनी कोई कॉन्शियसनेस से रिलेटेड, या यस आप अपने इस लाइफ के नए चैप्टर में बहुत बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और ये आपके गुड पास्ट एक्सपीरियंसेस के बेसिस पर होगा जो आप चुनेंगे। ऐसा हो सकता है कि बचपन से आप कुछ ऐसा करना चाहते थे मगर आप कर नहीं पा रहे थे, मगर अब इनर कॉलिंग है, हर्मिट का कार्ड है, अब इनर कॉलिंग है कि करना है, ठीक है। तो हो सकता है इस समय आप बिल्कुल डिफरेंट करियर पाथ में हो, मगर आपकी जो इनर कॉलिंग है ना, वो जिस करियर पाथ के लिए आपको बुला रही है, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं इस नए चैप्टर में, जो आप हमेशा से करना चाहते थे। और ये बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। तो कोई आइडिया आपके पास डेफिनेटली है, या फिर कोई ऐसा स्किल आप सीखने वाले हैं जिसको आपने पहले कभी नहीं पढ़ा था, जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते थे। कुछ ऐसा इंटरेस्ट हो सकता है कि इस पास्ट का नहीं, मगर पास्ट लाइफ्स में से कभी आप इसमें जाना चाहते हो। ये बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है, बिल्कुल डिफरेंट एनर्जी है। और ये एनर्जी आपको पता है किंग ऑफ सोर्ड्स बनाएगी, हाईली इंटेलिजेंट, हाईली एम्बिशियस, हाईली रिस्क टेकर, बहुत ही ज़्यादा ग्रेट आइडियाज़ के साथ आप आगे बढ़ेंगे। मतलब आप इसमें एक, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बच्चे से शुरुआत करते हैं ना, जैसे बच्चा कोई चीज़ लर्न करता है ABCD से, उसके बाद वो स्टैंडर्ड बाय स्टैंडर्ड ग्रेट 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 होता जाता है, ठीक है ना। तो मतलब स्टेप बाय स्टेप आप चल रहे हैं। और यहाँ हाई प्रीस्टेस का कार्ड है एट द एंड। तो हाई प्रीस्टेस का कार्ड एक इल्यूजन का कार्ड है। हाई प्रीस्टेस इज illusion. High priestess is totally hidden and great energy, great cosmic energy जिसके पास हो, जो इसने आंख बंद भी की हुई है, और ये आंख बंद करना एक illusion है। ये सब कुछ देख रही है, ये सब कुछ देख सकती है। दिस इज अमेजिंग। थर्ड आई से ये सब कुछ देख रही है, ठीक है। तो ना ही सिर्फ आपके थ्रोट के बेसिस पे आप इस चीज़ को प्राप्त कर रहे हैं, बल्कि आपकी साधना लगी है इसको प्राप्त करने में।
एनर्जी, आपकी पूरी एनर्जी लगी है, आपकी साधना लगी है, आपका डिसिप्लिन लगा है, आपका टाइम लगा है, आपकी कनेक्टिविटी लगी है, आपका डेडिकेशन लगा है, आपका फेथ लगा है। यहाँ बहुत कुछ है जिसको आपने ये हासिल करने में प्रयोग किया है। तो डेफिनेटली मैं आपसे कहूँगी ब्रावो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप, ये कहीं भी हो सकता है, करियर पाथ में ही नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ आपको इतने बड़े चेंज के साथ आगे लेकर के बढ़ रही है कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, और ये बहुत 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 जल्दी है, ठीक है ना, बहुत ही जल्दी। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दिस। व्हाट इज़ द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर लाइफ, पाइल 4 प्लीज़। What is the next chapter of your life, pile 4? Okay, let's have this one. 9 of Pentacles, 7 of Wands. बहुत ऊर्जा लगी आप लोगों की, बहुत ज़्यादा। Knight of Cups, six, Lovers card. Wow. बहुत सारे कार्ड्स दिख गए और मुझे एक ही चाहिए। One more please, Divine. 10 of Swords. Okay. तो आपने इसको ऐसे ही तो हासिल नहीं किया है ना। ये जो हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, हाई प्रीस्टेस की एनर्जी ऐसे ही नहीं मिलती है। हाई प्रीस्टेस की एनर्जी के लिए वो 10 ऑफ सोर्ड्स वाला कार्ड आ गया है कि जब तक ये पेन नहीं मिलता ना, ये हर्ट नहीं मिलता, तब तक हम अवेकन नहीं होते। लोगों का धोखा, लोगों की बिट्रेयल्स, लोगों के जब इस तरह की पेन से एक पर्सन को गुजरना पड़ता है ना, जब सब कुछ अनएक्सपेक्टेड हो रहा होता है और ऑलमोस्ट आप एंड पॉइंट पे होता है अपनी लाइफ के, ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे आप देख रहे हैं कितनी बुरी तरह से घायल है। और ये पर्सन इसलिए घायल है, इसलिए अधमरा पड़ा हुआ है, क्योंकि इसको इसके जो अपने थे उनसे ही हर्ट मिला है ये। तो कहीं ना कहीं वो उनको अपना समझता था, इसीलिए जब ऐसा हर्ट कोई होता है, जब इस दुनिया से निराश हो जाता है ना, तब वो रीट्रीट एंड रिचार्ज वाले इस मोड में आता है। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपकी लाइफ का जो नया चैप्टर है ना, वो बहुत, मतलब उसमें आपकी बहुत ऊर्जा लगी है, आपको इस एनर्जी तक पहुंचने में ऊर्जा तो बहुत लगी है। आपने बहुत धोखे खाए हैं लाइफ में, तभी आपने आप सोचा है कि नहीं, मैं ऐसे नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना पड़ेगा। तो आप खुद को रिचार्ज कर रहे हैं और यहाँ आप हर्मिट मूड में हैं, जो प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है सिद्धियाँ, और यहाँ आप हाई प्रीस्टेस हो जाते हैं जो कि प्राप्त कर चुकी है सिद्धियाँ। तो इतना ट्रांजिशन देखिए, वाओ, कमाल है। और डेफिनेटली ये जो भी आपका पास्ट का, आपका कोई फ्रेंड हो, आपका कोई पास्ट का ड्रीम हो, आपका कोई पास्ट का आइडिया हो, या आप कुछ ऐसा करना चाहते हो पास्ट में कि हाँ, आज अगर मैं वहाँ से शुरुआत करता तो आज यहाँ तक होता, तो डेफिनेटली ये वर्थ है। 9 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा है,
जो कह रही है कि हाँ, इट इज़ नरिशिंग यू, इट इज़ फुलफिलिंग यू। ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, क्योंकि एक बच्चे की एनर्जी है, तो वहाँ पर आपको एडवाइस यही दूंगी मैं कि डटे रहिएगा। एक बच्चा है ना, जैसे अडिग होता है कि हाँ मुझे करते रहना है, रेगुलर रहता है वो। और आप ऑलमोस्ट एंड पॉइंट पे पहुँच चुके हैं, शायद आप इस पे अभी काम कर रहे हैं, मगर इसकी अचीवमेंट अभी आप देखेंगे कि ये जो आइडिया है आपका, ये आपको कहाँ लेकर के जा रहा है। ये एक सोट है, सोट यानी कि आइडिया, ये उस पर चल रहा है, पेज ऑफ सोट। ठीक है ना। कुछ नया जो भी आप सीख रहे हैं, ऊर्जा आपकी लगेगी। हो सकता है लोग कहें इस एज में सीख रहे हो, क्या ज़रूरत है, अच्छा खासा करियर छोड़ के काम कर रहे हो, क्या ज़रूरत है। बहुत सारे विरोध होंगे, मगर आपको अड़े रहना है। लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, मगर वो अपनी धुन में है, उसको पता है उसको क्या करना है, तो वो कर रही है। देख रहे हैं ना, हवा भी तेज़ चल रही है, अगेंस्ट चल रही है उसके, मगर शी इज़ लर्निंग कॉन्टीन्यूसली। तो वही आपको भी करना है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी मुझे यहाँ पर कहीं ना कहीं ये कह रही है कि क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स जो है एक विक्टोरियस पर्सनालिटी होता है। किंग ऑफ सोर्ड्स वो है जो ओवरकम कर चुका है सब चीज़ों को, फिर भी आपसे कहा जा रहा है सॉफ्ट कॉर्नर रखिएगा। ठीक है ना। तो यानी कि प्लेफुल एनर्जी को भूलना नहीं है, उसके साथ भी अपने कनेक्शन को कहीं ना कहीं रखना, हार्श मत हो जाना, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टनेस अपने अंदर रखना, थोड़ा थोड़ी जो प्लेफुल एनर्जी है उसको भी अपने अंदर मेंटेन रखने की ज़रूरत है आपको, जो आपके लिए हेल्पफुल है। और नेक्स्ट जो नाइट ऑफ सोर्ड्स की कंजक्शन में यहाँ पर मुझे लवर्स का कार्ड मिल रहा है। देखिए 6 नंबर का कार्ड है। तो मुझे ऐसा लगता है डेफिनेटली कि आप जितनी भी तेज़ी से बढ़ें, ठीक है, मगर फेयर की तरफ बढ़िएगा, सही की तरफ बढ़िएगा। जल्दबाजी में गलत डिसीज़न मत ले लीजिएगा। ठीक है। तो कुछ ऐसे डिसीज़न भी हो सकते हैं जो कि आपको लगें कि वो सही हैं, मगर वो आपके लिए सही ना साबित हों, ऐसा भी हो सकता है। जैसे विश्वामित्र इस समय डिस्ट्रैक्ट हो गए थे, और देखिए हाँ ऋषि की कितनी एनर्जी है, हरमिट की एनर्जी, यहाँ भी हरमिट है। ठीक है ना। तो उनको उस टाइम पे लगा कि मेनका वर्थ है, तो उन्होंने अपनी तपस्या को छोड़ दिया और मेनका को, मगर मेनका क्या वर्थ थी उनके लिए। हमेशा हमेशा के लिए वो एक एग्जाम्पल बन गई कि नहीं, कच्ची देख के पक्की नहीं डाली है। यानी कि छलावा देख के जो आपका असली, जिसको आप प्राप्त करने के लिए बैठे हैं, अपना पर्पस है, उसको मत भूल जाइएगा। क्योंकि और वो आप कर सकते हैं, ये डिफ्रेंशिएट आप कर सकते हैं क्या सही है क्या गलत है। अगेन आप क्योंकि हाई प्रीस्टेस हैं, आप जानते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, मगर ये आपको विचलित ज़रूर कर सकता है किसी समय, और करेगा। ये बार बार आपके टेस्ट लेगी एनर्जी, तो आप उसको पास भी करेंगे, क्योंकि आप हाई प्रीस्टेस की एनर्जी में हैं। दैट इज़ वेरी 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 हाई लेवल एनर्जी। ठीक है। तो यही थी रीडिंग आपके लिए। आपको मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छी लगी हो और आपको कुछ इंसाइट ज़रूर मिली हो इस रीडिंग से। अगर आपको रेजोनेट हुई है, अच्छी लगी है, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द बेल आइकन। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मुझसे कमेंट सेक्शन में या फिर ईमेल के ज़रिए संपर्क कीजिए, एंड आई विल बी ready to help you. Thank you so much. Keep watching Rising Vibrations Tarot. Bye bye.